दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद अब उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव में सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन का हरियाणा के परिणाम आने के बाद अब स्थिति कुछ दूसरी नज़र आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा में उपचुनाव होना है और सपा और कांग्रेस के गठबंधन की बात अगर की जाए तो वहाँ पर स्थिति अब अलग दिखाई दे रही है। 6 प्रत्याशियों का समाजवादी पार्टी ने घोषणा कर दिया, जबकि कांग्रेस की डिमांड कुछ ज़्यादा थी। ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या हरियाणा में बीजेपी की जीतने के बाद कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है, क्या उस पर फर्क दिखाई दे रहा है? सर, मैं आशीष पांडे, एडवोकेट, राष्ट्रवादी समाज सेवी, जनपद मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। इस तरीके का कोई बदलाव हमें नहीं दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे जीत या विजय हासिल किया, वहाँ की जनता ने उनको स्वीकार किया, उत्तर प्रदेश की जनता भी स्वीकार की है। किंतु ये रही उपचुनाव में जनता अपने हिसाब के अनुसार से और जनप्रतिनिधि के उपस्थिति के वो कुछ हिसाब मांगेगी 3 साल 4 साल के द्वारा, उसके बाद वो निर्णय करेगी। नहीं, ये जो गठबंधन की बात हो रही थी कि यूपी में 2 लड़कों का अब चलेगा एक साथ काफिला, ऐसे में कांग्रेस भी मझवा विधानसभा में अपना प्रत्याशी उतारना चाह रही थी। सपा ने पहले उतार दिया, कांग्रेस को मौका नहीं मिला। क्या ये दूरी बता रहा है या अभी गठबंधन में मजबूती दिख रहा है? सर, ये गठबंधन ऊपर के स्तर से होता है, निचली स्तर से हमें कोई गठबंधन विपरीत या अलग दिखाई नहीं दे रहा है। बट ये है कि जितने प्रत्याशी आए हैं मैदान में हैं, अब उन सभी का स्वागत करती है मझवा विधानसभा। वो अपने अपने विषय को रखें, यही धन्यवाद। ठीक है, आप भी कुछ कहेंगे? बस रोक दो। आपको क्या लगता है कि हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन में कोई दरार दिखाई दे रहा है? हमें तो लगता है कि सबसे पहली बात यह है कि हम बताना चाहते हैं आपको, जिस प्रकार बीजेपी ने वहाँ पे कार्य किया, जिस प्रकार जनता के बीच में उन्होंने लोगों के बीच में जा करके एक विश्वास प्रधान अपना बनाया विश्वास, उसके हिसाब से जो है वहाँ की जनता के उन्होंने वोट दिया। और रही बात गठबंधन की, गठबंधन तो हमें ये लग रहा है गठबंधन तो हमारे आज तक यही नहीं समझ में आया कैसा गठबंधन हुआ है। एक दूसरे को लोग खींचतान करने में लगे हुए हैं और हम तो ये मानते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता, जो भाजपा के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनका ये तपस्या और परिश्रम, ये मेहनत है जिस कारण उन्होंने विजय प्राप्त किया है। नहीं, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा में उपचुनाव होना है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, मिल के सीट निर्धारित करने की बात कही जा रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने फटाफट 6 सीटों का ऐलान कर दिया अपने ही प्रत्याशियों का। ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ा प्रश्न है, जितना वो सीट मांग रहे थे वो नहीं मिल रहा है। आपको लगता है कि इन दोनों गठबंधन के बीच दरार बढ़ रहा है? हाँ, हमें तो लग रहा है कि दरार बढ़ रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मधुकर मिश्रा है। हम पेशे से अधिवक्ता है, वकालत करते हैं। और आप लोगों के बीच में जब आपने पूछ रहे तो हम बताना शुरू किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको क्या लग रहा है कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, उत्तर प्रदेश में क्या उसमें फूट दिखाई दे रहा है? अभी भी दोनों मजबूती से मैदान में है? नहीं, अब तो फूट दिखाई दे रहा है जो है, क्योंकि जो है कि सपा को जो है हरियाणा में इन्होंने सीट नहीं दिया जाए, तो यहाँ भी वो कह रहे हैं कि हम सीट आपको नहीं देंगे। इसीलिए जो दोनों में तकरार चल रहा है जो फिलहाल 6 सीट पे जो है सपा ने घोषित कर दिया अपना, 4 पे रह गया है। अब 4 पे देखिए क्या तकरार होता है जो है, यही है जो है। उम्मीद तो यही है कि जो है कि हो सकता है न बन पाए इन दोनों में जो है भविष्य में जो है। तो गठबंधन में जो चुनाव परिणाम आया हरियाणा में, उसका गठबंधन पर असर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है जो है कि लगभग जो है टूटने के कगार पे है जो है। क्योंकि जो है कांग्रेस जो है सोचती है कि मैं बड़ी पार्टी हूँ जो है, और बड़ी पार्टी की वजह से जहाँ उसका जनाधार वहाँ वो दूसरों को देती नहीं, छोटी पार्टियों को। तो जहाँ पे जिसका जनाधार है वो भी कहेगा हम नहीं देंगे जो है। इसीलिए तकरार हो गया है। मुश्किल है जो है कि अब यहाँ पे चुनाव में इनको देंगे, संभावना बहुत कम है। सपा का भी ये मानना है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में खासतौर पे कांग्रेस का जनाधार बहुत कम हो गया है और कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पर जो है। जो भी इन्होंने सीट पाया हुआ है जो है लोकसभा में, वो सपा का ही देन है जो है, अन्यथा इनको इतना सीट नहीं मिल पाती। जो 5 सीट मिली है ना, वो सपा के द्वारा ही मिला हुआ है।
तो इसमें आप इस तरीके से इसको देख रहे हैं कि इसका जो असर होगा उपचुनाव में भी, जो विधानसभा में उपचुनाव होना है उस पर भी असर दिखेगा। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल जो है भाई, जब अलग अलग पार्टियां लड़ेंगी तो जो है विखंडन होगा, उसका बीजेपी को फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर में आम जनमानस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर लोग क्या सोचते हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से बात रख रहा है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के जीत के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन और मजबूत हो रहा है कि कमज़ोर हो रहा है? इस समय पे जो उपचुनाव हो रहा है, जो जिस तरीके का जो ये एक माहौल बना हुआ है, चूँकि हरियाणा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना पूर्ण बहुमत में सरकार बनाया है, उसका परिणाम जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के जनता के ऊपर भी पड़ा हुआ है, वोटरों पे पड़ा हुआ है। और जो नवयुवक हैं आजकल के, जो वो काफ़ी जागरूक हो चुके हैं और उनके अनुसार जो सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है उसमें सपा ने अपना पहले ही जो है प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसमें सपा और कांग्रेस को बैठ करके विधिवत मत से, अपने दोनों लोगों के मत से विचार करने के बाद तब प्रत्याशी घोषित करना चाहिए था। अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना मझवा के लिए कोई भी एक भी प्रत्याशी का नाम जो है घोषणा नहीं किया हुआ है। तो कहीं न कहीं ये सपा के लिए जो है कि नुकसान का कारण बनेगा। किसको फायदा होगा इससे? जी देखिए, जो मझवा विधानसभा की बात अगर देखा जाए तो इसमें कहीं न कहीं 100% फायदा बीजेपी वालों को होगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी खुद चुनाव मैदान में उतरे या अपने सहयोगी दल को टिकट दे? जी नहीं, बीजेपी यहाँ पर अभी तक का जो रहा हुआ है, रिजल्ट देखा गया है, उसमें बीजेपी ने अपना कोई जो है नहीं उतारा हुआ है। वो सहयोगी पार्टियों के साथ मिल करके प्रत्याशी उतारे, जैसे डॉक्टर विनोद बिंद जी थे जो वर्तमान में। आप क्या चाहते हैं कि बीजेपी खुद अपने कैंडिडेट उतारे या सहयोगी दल को मौका दे? मैं कहीं न कहीं, मैं आपसे बताऊं, मैं जो है बीजेपी का जो है समर्थक हूं और मैं बीजेपी को ही वोट करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि बीजेपी मझवा से अपना प्रत्याशी खुद उतारे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मिस्टर त्रिलोकीनाथ पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोकी जी। तो आप ये कह सकते हैं कि आम जनमानस में हरियाणा के चुनाव परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश में हो रहे 10 विधानसभा में उपचुनाव को लेकर आम जनमानस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन में दरार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मिर्जापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।